जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एनडीए एग्जामिनेशन के लिए आप नोट्स कैसे बनाएं। बट उससे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि क्या नोट्स बनाना सर जरूरी है? हम नोट्स ना बनाए तो क्या हमारा काम नहीं चलेगा? आप जो नोट्स हमें देते हैं क्या वो सफिशिएंट हैं या नहीं है? तो इन सारी चीजों पे हम डिस्कस करते हुए थोड़ा सा बात करेंगे। देखो, नोट्स बनाना क्या होती है? एक अच्छी हैबिट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नोट्स का मीनिंग क्या होता है। नोट्स का मतलब होता है दैट इज इट इज अ की फॉर शॉर्ट टाइम रिवीजन। इसका मतलब क्या है कि आज जिस चीज को आप 30 से 40 घंटे में खत्म कर रहे हो, मान लीजिए फिजिक्स का सिलेबस है, उसके लिए आज आप मेरे साथ 40 क्लास लगा रहे हो, तो एंड टाइम में आपके पास 40 क्लास लगाने का टाइम नहीं होगा। तो आप अपने लिए क्या प्रिपेयर कर रहे हो? एक की प्रिपेयर कर रहे हो फॉर शॉर्ट टाइम रिवीजन। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि क्या नोट्स बनाना जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो भाई आप अपने आप से ये पूछ लो कि क्या ये की आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबको चाहिए भाई ये की। अब ये की क्या है कि जो आपको रिवीजन कराएगी एंड टाइम पे, और ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ओके, तो नोट्स मेकिंग एक अच्छी हैबिट है। और क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि ये रिवीजन में आपको हेल्प करती है। तो क्या आप खुद से बनाएंगे या फिर जो मेरे नोट्स हैं उससे? मैं सारी चीजें एक बार यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो, नोट्स मेकिंग की मैं बात करूं तो यदि आप नोट्स मेकिंग खुद से बना सकते हो तो दैट इज वेल एंड गुड। ओके, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है, दो फायदे आपको होते हैं। एक तो जब आप नोट्स बनाते हैं तो एक आपको क्या हो जाता है, साथ के साथ रिवीजन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा, नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं और कॉन्सेप्ट्स के जो सब कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उनका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग में जाता है। ओके, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप उस पर फोकस रहते हैं, तो आपको पता रहता है कि आपने कब कौन सा टॉपिक पढ़ा, किस तरीके से पढ़ा। ओके, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि बच्चे को नोट्स बनाना नहीं आता है, तो वो 2-4 दिन बनाता है, फिर उसको लगता है कि यार ये तो यूजलेस है, इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। बच्चे के लिए नोट्स बनाने का मतलब क्या होता है? उसके लिए नोट्स बनाने का मतलब एक डिक्टेशन जैसा होता है, यानी कि जो वो देख रहा है वही लिख रहा है। तो ये नोट्स बनाना थोड़ी है, ये तो क्या है कि ये तो आप कॉपी कर रहे हो, और कॉपी करना नोट्स बनाने से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसलिए नोट्स बनाने का आपका मन नहीं करता है, आपको ऐसे लगता है कि ये टाइम वेस्टिंग है। तो नोट्स आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो। ओके, एक अप्रोच आपका ये हो सकता है कि जो भी पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं, ओके, जैसे मेरी बुकलेट आपको मिलती है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, तो उस बुकलेट को जब आप पढ़ें तो आप क्या कर लें, किसी भी कलर पेन से या किसी भी जो हेडलाइटर आते हैं उनसे आप क्या कर लें, उसको पिन अप कर लें। ओके, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको आप क्या कर लें, उस तरीके से अंडरलाइन कर लें या फिर उनको बोल्ड कर दें, ये आप कर लें, ताकि जब भी आप रिवीजन करें लास्ट में, मान लीजिए मैंने आपको बुकलेट दी है, इट कंटेन्स 150 पेजेस, so you don't like to study 150 pages at the end time। तो आप लोग क्या देखोगे, आप लोग ये देखोगे कि यार इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसका कीवर्ड क्या है। जैसे मान के चलो आप ऑप्टिक्स के नोट्स बना रहे हैं, तो ऑप्टिक्स के नोट्स बनाने में आप डायमंड के टीआईआर के एप्लीकेशन लिख रहे हैं, सो यू डोंट नीड टू राइट डाउन द एंटायर प्रोसेस। आप टीआईआर लिखो और छोटे छोटे पॉइंट में आप क्या लिख दो कि लिख दो टीआईआर कहाँ पे होता है, ऑप्टिकल फाइबर में, आपका डायमंड में, और कहाँ पे होता है, मिराज में, और कहाँ पे होता है, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो नोट्स बनाने से क्या होता है, एक सॉर्ट की आपके लिए प्रिपेयर होती है। ओके, तो पहला तरीका ये है कि जो बुकलेट आपको दी जा रही है उस बुकलेट से आप इंपॉर्टेंट चीजों को हेडलाइट, मतलब उनको क्या कर दो, कलर दे दो, उनको अंडरलाइन कर दो, या फिर उनको क्या कर दो, अपने तरीके से मार्क कर लो। दूसरा तरीका ये होता है जो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, जैसे स्पेशली मैं ये उन बच्चों के लिए रिकमेंड करूंगा, यदि आप बच्चे अभी 11th क्लास में हो, या अभी आपका ये जीरो अटेम्प्ट है, या अभी आपका ये मतलब आपके शुरुआती किया आपने, तो आप इसको अपना सकते हैं।
इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको खुद से आप नोट्स बनाइएगा, कॉपी जैसे जैसे मैं बताता हूँ। ओके, तो पहले तो क्लास में नोट्स नहीं बनाता है बच्चा, क्या करता है क्लास में नोट्स बनाने की कोशिश करता है, तो वो काम आपको नहीं करना है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं अच्छा लिखोगे नहीं। जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता, उसको लगता है हर चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसका मतलब क्या है कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो, बोरिंग पैदा कर रहे हो। यानी कि वो क्या हो जाएगा, आपको ही लगेगा कि आपके द्वारा बनाए गए नोट्स क्या है, बोरिंग है। क्यों? क्योंकि वो इतने बड़े हो जाएंगे। तो पहले क्या करना है, पहले किसी भी टॉपिक को आप अंडरस्टैंड करो, समझो उसके कॉन्सेप्ट को। तो क्लास में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझो उसको, उसके बाद आप उस पर टाइम दो, 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट जितना भी टाइम आपको उसमें लगता है, फिर उसके बाद उसकी की को आप लिख लो। तो फिर आपको जब रिवीजन करोगे तो उस टाइम पे पता रहेगा कि यार ये जो टॉपिक था, इसमें मैंने यहाँ पे ये जो की डाली है इसलिए डाली है क्योंकि सर ने बताया था कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। या कोई डायमेंशन फॉर्मूला है उस पर मार्क कर लो कि ये इंपॉर्टेंट है, कोई फॉर्मूला है तो उस पर इंपॉर्टेंट लिख लो कि यहाँ से क्या न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से जब आप अप्रोच करोगे ना, तो ये क्या है आपके लिए हेल्पफुल रहता है। ओके, तो नोट्स मेकिंग अच्छी बात है, बट अभी जिनके पास टाइम नहीं है, जैसे अभी ऑलमोस्ट जो बच्चे उनको लगता है कि ठीक है मेरे पास एक बहुत बर्डन है, तो आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को अपने नोट मेकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको आप उस तरीके से, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हुआ करे, तो मैंने काफी मार्जिन उसमें दिया, उसमें थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया करो। कोई चीज रह जाती है तो उसको ऐसे नोट डाउन कर लो कि इसका एक एप्लीकेशन और है यहाँ पे। तो बाद में क्या होगा ना, जैसे हम लोग क्या करते थे बोर्ड के एग्जामिनेशन में, जब आप पढ़ते हो तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई बुक है साइंस की, इसके अंदर 15 चैप्टर्स हैं, तो क्या लास्ट टाइम पे हम 15 चैप्टर्स ही पढ़ते थे? हम क्या करते थे, विद इन 2 to 3 आवर्स हम पूरी किताब को रिवाइज कर लेते। जैसे मैंने ये पेज खोला, मान लीजिए इसमें मुझे ये वाला पैराग्राफ मिल गया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसको मार्क कर रखा है, यहाँ से पूछा जाता है। बात क्लियर है सभी को? या फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पे गया, नेक्स्ट चैप्टर पे जाने के बाद मुझे लगा कि इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट सर ने बताया था एक्सप्लेन करते टाइम, वो क्या है, थर्मेट रिएक्शन है, तो मैंने थर्मेट रिएक्शन को देख लिया। तो इस तरीके से आप क्या है अपने लिए शॉर्ट की प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि देखो लास्ट टाइम में जो काम आएगा वो आपका रिवीजन ही काम आएगा। और ये साइंस के सब्जेक्ट के लिए ही नहीं, ये बाकी सब्जेक्ट में भी आप कर सकते हो, ये हेल्पफुल रहेगा। ओके, मैथमेटिक्स की बात करूं, चाहे फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, बायो की बात करूं, तो यदि आप ये कर सकते हैं तो ये आपके लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो जो अभी आपका जो बैचेस चल रहा है कमांडो 2.0 से, जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, ओके, तो फिजिक्स की बुकलेट मैंने आपको दे दी है, तो उस बुकलेट को आप क्या है उसकी नोट्स मेकिंग, उसको शॉर्ट्स फॉर्म में आप बना रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप बुकलेट को भी उसी तरीके से डिजाइन कर सकते हो। मतलब तरीका मैंने बता दिया है, बट आप कर किसी भी तरह से सकते हो। आप बुकलेट से भी कर सकते हो, आप खुद से भी बना के कर सकते हो। ओके गाइस, तो करिएगा ये काम, मतलब काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको इससे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया व्हाट इज नोट्स मेकिंग, दैट इज की फॉर द शॉर्ट टाइम रिवीजन। ओके, चलो, बाकी जो हमारे नए बच्चे हैं, ओके, और जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है, भाई आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, बिकॉज अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। सो अनअकैडमी के लेके आपको कोई भी डाउट है तो अनअकैडमी का जो रेज है हैंड फीचर है, इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो। इसमें आप 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हो एडुकेटर के साथ। ओके, दूसरा अनअकैडमी ने आज का डाउट फीचर भी दे रखा है आपको, आप अपने डाउट को स्कैन करो स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए, और इसका सॉल्यूशन क्या है आपको मिल जाएगा। So start your preparation with Unacademy, get subscription and use code SS30. Okay, a new batch is also coming, उसको भी आप enroll कर सकते हो, it is going to start on 5th of January. Okay, use code SS30, it will give you the 10% discount. Thank you by your educator श्याम शर्मा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।